गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो लास्ट लेक्चर में हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बारे में कंप्लीट डिस्कशन किया था, बराबर। आज के इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं पीरियोडिक ट्रेंड्स इन पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स। एक्चुअली ये सारे हम लोग देख चुके हैं। कौन कौन से हैं तो हम लोग उसके अंदर बोल सकते हैं, एक एटॉमिक रेडियस, बराबर। दूसरा आयोनिक रेडियस, थर्ड वन आयोनाइजेशन, एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। फोर्थ वन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। फिफ्थ वन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बराबर। सो ये बेसिक प्रॉपर्टी तो हम लोग देख चुके हैं। इसके अलावा मैं ऐड करना चाहूँगा इसके अंदर मेटालिक नेचर, एंड नॉन मेटालिक नेचर। ओके, तो बेसिक ये जो पांच है उसको हम एक दूसरे के साथ कोरिलेट कर सकते हैं। कैसे? तो सबसे पहले अगर हम ऐसा बोल देते हैं कि एटॉमिक रेडियस देख लेते हैं। बराबर, उसको एटॉमिक साइज के नाम से भी कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है। ओके, तो बाकी के सारे जो प्रॉपर्टी है आयोनिक रेडियस को छोड़ के, बाकी के सारे वो क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में है। कि अगर हम लोग आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात करें तो एटॉमिक रेडियस एंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में है। एटॉमिक रेडियस एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये दोनों भी एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में हैं। एंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में बोल सकते हैं। एंड लास्ट वन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये भी एटॉमिक रेडियस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में है। ओके, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि अगर एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो रहा है तो ये तीनों क्या होगा, डिक्रीज होगा। एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक साइज इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है तो ये तीनों इंक्रीज होगा। ये तीनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में हैं, बट एटॉमिक रेडियस से सारे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में हैं।
बराबर। तो अगर हम लोग पीरियोडिक टेबल में देखते हैं, क्योंकि ये हम लोग एक्चुअली तो कर चुके हैं, तो भी मैं दोबारा करके दिखा रहा हूँ। एक और बार हम लोग रिवीजन कर रहे हैं कि शायद ये पीरियोडिक टेबल है, ऐसा हम लोग मान लेते हैं। ओके, तो पीरियोडिक टेबल में लेफ़्ट टू राइट हमें कुछ डिफाइन करना है, बराबर। तो सबसे पहले एटॉमिक रेडियस कर लेते हैं। एक चीज़ समझ लेना कि यहाँ पे मैं जिस साइड पे एरो दिखा रहा हूँ, बराबर, वो इंक्रीजिंग साइड होगा। ओके, तो यहाँ पे मैं एरो दिखा रहा हूँ। ओके, उसका जो हेड है एरो का वो इंक्रीजिंग साइड होगा एंड जो टेल होगा वो डिक्रीजिंग साइड होगा। अगर हम लोग एटॉमिक रेडियस की बात कर रहे हैं तो फिर एटॉमिक रेडियस लेफ़्ट टू राइट डिक्रीज होता है, तो राइट टू लेफ़्ट क्या बोल सकते हैं, इंक्रीज हो रहा है, बराबर। सेम वे एटॉमिक रेडियस अप टू डाउन क्या होगा, इंक्रीज होगा। एटॉमिक रेडियस अप टू डाउन क्या होगा, इंक्रीज होगा, बराबर। इसके टोटली ऑपोजिट ये तीनों आ जाएंगे। तो अगर हमें दिखाना है आयोनाइजेशन एंथैल्पी, तो लेफ़्ट टू राइट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, जिसको मैं सिंबल से डेल्टा आई एच दिखा रहा हूँ, डेल्टा आई एच, आयोनाइजेशन एंथैल्पी लेफ़्ट टू राइट पीरियोडिक टेबल में इंक्रीज होगा। वैसे ही डाउन टू अप जाएंगे। ओके, अप टू डाउन डिक्रीज होगा, बट मैं दिखा रहा हूँ एरोज इस साइड है तो वो इंक्रीजिंग साइड में दिखा रहा हूँ, तो बॉटम टू अप जाएंगे। वैसे आयोनाइजेशन एंथैल्पी डेल्टा आई एच क्या होगा, इंक्रीज होगा, बराबर। वैसा ही कुछ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के लिए आएगा कि लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डेल्टा ई जी एच क्या होगा, इंक्रीज होगा। सेम वे क्या करेंगे, बॉटम टू अप जाएंगे तो डेल्टा ई जी एच, बॉटम टू अप जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीज होगा। वैसा ही कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, लेफ़्ट टू राइट इंक्रीज होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेफ़्ट टू राइट इंक्रीज होगा एंड सेम वे यहाँ पे भी डाउन टू अप जाएंगे तो इंक्रीज होगा। ओके, तो बेसिक ये जो प्रॉपर्टीज़ है एमसीक्यू के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। चलो एक और चीज़ जो मैंने यहाँ पे दो दिखाई है कि मेटालिक नेचर एंड नॉन मेटालिक नेचर, बराबर। तो मेरे ख्याल से हम लोग हर एक के अंदर देखते आए हैं कि एस ब्लॉक पूरा मेटल्स है, डी ब्लॉक पूरा मेटल है, एफ ब्लॉक भी पूरा मेटल है।
तो नॉन मेटल देखने को मिलते हैं पी ब्लॉक में। दैट मीन्स पी ब्लॉक होता है पीरियोडिक टेबल के राइट हैंड साइड में। मतलब जैसे जैसे हम लोग लेफ़्ट टू राइट जाएंगे, जैसे जैसे क्या करेंगे कि लेफ़्ट टू राइट जाएंगे, वैसे वैसे नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता जाएगा। कौन से साइड? लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो नॉन मेटालिक जो नेचर है वो इंक्रीज होता जाएगा पीरियोडिक टेबल में, लेफ़्ट टू राइट जाएंगे। तो इसका उल्टा हो जाएगा कि अगर हम लोग राइट टू लेफ़्ट जा रहे हैं, राइट टू लेफ़्ट, ओके, तो फिर मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा। बराबर। अब अप टू डाउन में सीखते हैं कि अप टू डाउन जाते हैं, अप टू डाउन, तो फिर मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा। ओके, पीरियोडिक टेबल में अप टू डाउन जाने से मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा एंड डाउन टू अप, बॉटम से हम लोग ऊपर की ओर जा रहे हैं तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा। बराबर। ये भी एक नेचर है एलिमेंट का, मेटल्स नॉन मेटल्स। ओके, तो एग्ज़ाम में इसके ऊपर से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, पूछे भी गए हैं कि मेटालिक नेचर किसका सबसे ज़्यादा है, किसका सबसे कम है। तो हम लोग इस ट्रेंड से इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बराबर। तो ये है पीरियोडिक ट्रेंड्स इन प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स। MCQ के लिए यहाँ पे मैं स्पेसिफिक करना चाहूँगा कि ये MCQ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक्चुअली पूरा चैप्टर इसके अंदर आ गया है MCQ के लिए। ये पूरा पार्ट, चैप्टर के सभी टॉपिक्स इसके अंदर हमने डिफ़ाइन कर लिए हैं। एटॉमिक रेडियस, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ओके, तो इस ट्रेंड को अच्छी तरीके से आपको समझना है, ड्रॉ करना है, याद रखना है। इसके ऊपर से आपको बहुत सारे MCQs देखने को मिलेंगे। ओके, तो आज का टॉपिक हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे का टॉपिक पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।